आप गोपाल नगर ताड़ी में, ये पैरिया विधानसभा क्षेत्र है, सांसद भी आपके, विधायक भी आपके। किसानों की जो बाढ़ पीड़ितों की आपने समस्या सुनी है, उसको कैसे आगे ले जाएंगे? भाई दोनों हमारे विधायक और सांसद मेरे हैं, पार्टी के हैं, लेकिन सवाल इस बात का कि सरकार जो है हम लोग विपक्ष में है। सरकार कहाँ जनता की बात को सुन रही है। वो तो कभी माइक लेकर के बोलना चाहते हैं तो 1 मिनट में माइक को दबा के बैठिए बैठिए आपकी आवाज़ सुन लिया गया। आप भारतीय जनता पार्टी सरकार जो देख रहे हैं 14 से लेकर के 24 बीत गया, लेकिन यह गाँव जो है गंगा में सरजू जी में विलीन हो गया, 300 मकान चले गए और यहाँ 40,000 की आबादी के लोग कितने परेशान हैं। तो गाँव वालों का दुख दर्द सुनने के बाद ये लगता है कि भाई हमारा जनपद और पूरा पूर्वांचल कितना पिछड़ा हुआ है। तो इसको आप देखें ध्यान से कि भाई सरकार ने सौतेला व्यवहार हमेशा किया है, ख़ास तौर से पूर्वांचल के लोगों को। बलिया वाले तो हमेशा गंगा और घाघरा से घिरे रहते हैं, लेकिन बलिया का विकास तो हुआ ही नहीं। ये 4 गांव की जनता की अब आपने आवाज़ सुना है, देखा है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस बात को बताएंगे कि भाई केंद्र से और प्रदेश से बात करके इसको गांव वालों के लिए एक रिंग बंधा और प्रोडक्शन, और जिन लोगों का गांव में मकान गंगा में जो सरजू जी में विलीन हो गया है उनको पक्की मकान उपलब्ध कराया जाए, और जिन लोगों की जितनी ज़मीनें गई है आसपास की जितनी जीएस लैंड हो उनको उपलब्ध कराया जाए। और साथ ही साथ जिन किसान भाइयों के ऊपर किसान कार्ड का क्रेडिट वगैरह जो कर्ज लिए हैं, क्योंकि उनकी खेती बाड़ी भी नहीं हो पा रही है और उनकी ज़मीन भी चली गई है अंदर, तो उनके कर्ज का माफ़ी भी किया जाए। और जिन लोगों का उचित हो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके लिए भी विशेष सुविधा देना चाहिए नौजवानों के लिए। तो मैं सरकार से भी मांग करता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं बताऊंगा और अपने नेता प्रतिपक्ष से भी कहूंगा कि भाई इस आवाज़ को उठाएं दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, ताकि ये डबल इंजन की सरकार तो बुरी तरह से फेल है, थोड़ा ध्यान आकृष्ट कराए। अगर नहीं भी कराती है तो जनता ने तो मूड बना ही लिया है। अब तो आने वाले दिनों में इन सभी लोगों के विकास के लिए हम लोग को सोचने के लिए हम लोग ज़मीनी धरातल पे आ ही गए हैं। आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि क्षेत्र की जनता बहुत ही परेशान है। इस पर सरकार का पूरी तरह से खोखलापन दिखाई दे रहा है कि अगर कुछ की होती तो यह 300 मकान सरजू जी में, जमुना जी में नहीं गए होते।